कब तक पीछे रहेंगे? अब आगे बढ़ना पड़ेगा। ये जो पंचायती राज चुनाव गुजरात का हो रहा है, उसके अंदर मैं विगत 6-7-8 दिन से आर दाड़े थकी આપણે નકળેલો હો ખેડ બ્રહ્મા થકી માંડીને ફેર લાસ્ટ દાહોદ તક और काल भी રહેવાનો હો હજુ એટલે થોડોક બીમારી હજુ हुए कांग्रेस में बीमारी में बीजेपी ने बीमारी में तो हमें एना टीका गाली गाली ने बाहर निकालवाना। हाँ, ये देश में कोरोना नहीं है। देश के अंदर आदिवासियों में कभी आदिवासी एक भी आदिवासी कोरोना से नहीं मरा है। मरा है क्या? आदिवासियों को 70 साल से कांग्रेस और बीजेपी नाम का कोरोना है, ये हमको भगाना है। ये बात कहने के लिए है हमको। कोई कोरोना नहीं है भाई। अब आप चुनाव साले चुटनी साले सारा कोरोना गायब, कोई कोरोना नहीं है। और चुनाव खत्म, चुटनी खत्म, कोरोना चालू। एटला दाड़ा कोरोना की गायब था है की जा है कोरोना खीसा मताड़ी रखो है। तो ये स्थिति है आज देश भर के अंदर। अब आदिवासियों के साथ में पूरे देश में अत्याचार अन्याय हो रहा है। पूरे देश में आदिवासी के साथ में हो रहा है। आदिवासी अपनी जमीन के लिए, अपने जंगल के लिए, अपने जल के लिए, अपने अधिकार के लिए आवाज उठाता है, तो केंद्र सरकार और राज्य सरकार भी आदिवासियों को नक्सलवाद की परिभाषा देके उनकी आवाज को दबाया जा रहा है। इसलिए अब आपको उठना पड़ेगा, जागना पड़ेगा और नक्सलवाद जैसे बोलने वाले शब्द जहां से बोले जाते हैं उनका मुंह चुप कराना पड़ेगा। ये बात आपको समझनी पड़ेगी। अब कब तक हम लोग ठंडे पड़े रहेंगे? कब तक हम लोग ठंडे पड़े रहेंगे? कब तक हम लोग अत्याचार सहनते आएंगे? स्थिति खराब हो रही है देश के अंदर। ये हो गई देश की बात। आज देश बहुत आगे बढ़ गया यूं कहते हैं। मेरे पास दस्तावेज थे, मारे कने कागली आता है था अखबार ने कटी, आरटीआई ने खुलासा, पर वो मैं छोड़ के आया हूं। अब मैं मौखिक बताऊंगा। देश के अंदर ऐसा प्रधानमंत्री बड़ा प्रधान पहला बना है जिसने 16 सरकारी उपक्रम बेच दिए। 16 जिसमें सरकारी उपक्रम में आपके बच्चे, हमारे बच्चे, देश भर के बच्चे नौकरी लग सकते थे। रेलवे बेच दिया, एयरपोर्ट बेच दिया, दाहोद का हॉस्पिटल बेच दिया, सारा बेच दिया। तो ऐसा देश का प्रधानमंत्री पहला हुआ है जो देश को बेच के खा रहा है। देश को बेच के खा रहा है। अब देश के अंदर जब प्रधानमंत्री इस देश में पहली बार बैठा था कुर्सी के ऊपर, उस दिन पेट्रोल का भाव 60 रुपये था। कितना था? 60 रुपया। और डीजल 50 रुपया। और आज की तारीख में नरेंद्र भाई मोदी तुम्हारे कहेंगे आवीने कटला भी फेंकू झूठी बात करेगा, फिर भी आपका मन का गाड़ा थई गया है ने इन्हें झूठी बात में हाँ मैं हाँ, हाँ मैं हाँ। और ताली बजाए भाइयों बहनों, मैंने पेट्रोल 100 रुपये किया नहीं किया? मैंने पेट्रोल 100 रुपये किया नहीं किया? भाइयों बहनों, किया नहीं किया? तो आप बोलेंगे किया। अरे यार महंगा हो गया, फिर भी आपने 100 रुपये किया, बहुत बढ़िया किया। तो बे रोटला अपने खाता नहीं खाता? नहीं खाता। पेलो गधेड़ू भी अपने अगर सार खाए गधेड़ू, तो गधेड़ू भी सार खाए ने छेड़वा जो ने आला सार तो लात मारे। पर अपन लोग क्यों नहीं समझ पा रहे हैं? कब तक इन लोगों की झूठी बातों में फंसते आएंगे? कब तक? कब तक? अब मैं आपके गुजरात की बात बताना चाह रहा हूं। राजस्थान के अंदर हम 12% आदिवासी हैं, कटला 12%। पहले हमारी नौकरियां मिलती थी सरकारी भर्तियों में 12%। 1000 नौकरी निकलती,
तो हमने बोलती थी 120 कटली 120 तो हमारा बड़ा मनक जागी गया। 1995 में आंदोलन की 1996 में अधिनियम एक्ट पारित થઈ ગયું तो राजस्थान ना आदिवासी विस्तार में सरकारी भर्ती निकलेगा आणि भर्ती में 45% अमानत कायदा अनुसार आदिवासी ना छोरा छोकरिया नौकरी लागेगा। तो आज की तारीख में 1000 भर्ती निकले तो 450 आदिवासी लागे। कितना लागे 450। ये 450 भी कम पड़े हैं हमारा बदले 450 भी कम पड़े हैं। हमें सरकार ने कही रे जहां के बोली रे जहां के हमारी मांगनी है डूंगरपुर बांसवाड़ा प्रतापगढ़ उदयपुर सिरोही और कुछ इलाका जो आदिवासी विस्तार है उसके अंदर आदिवासी की जनसंख्या 75% है 75% है। 1000 भर्ती निकलती है तो 750 भर्ती आदिवासियों से भरा जाए। ये आंदोलन हम लड़ाई लड़ रहे हैं वहां पे और निश्चित रूप से आने वाले 1-2 साल के अंदर हम ये आंदोलन जीत जाएंगे और हमारे आदिवासी वहां बच्चे मास्टर पटवारी तलाटी मामलतदार फामलतदार सारे बनेंगे। और आपका कितना मिल रहा है पता है? कटलू મળે भाई ना 14 મળે 14%। तो दाहोद ये कोई जिला दाहोद जिला में मान लो 1000 भर्ती निकली तो तुम्हारे 16 कटली नौकरी लागी है। कटला मास्टर बने हैं 1000 में थकी 140। अब एक ये कायदे अनुसार जो नियम में है वो तो 140 और दाहोद में आदिवासी कितना है 99%। 80% हितर ने 5% मान लो 80% मान लो 1000 भर्ती निकलती है दाहोद के अंदर तो तुम्हारी मांग था जुजे सरकार थकी ये 5वीं अनुसूची का इलाका है इसके अंदर आदिवासी पहला नागरिक है आदिवासी राजा है आदिवासी वतनी है। इसलिए दाहोद के अंदर या पूरे गुजरात के अंदर जितनी भी भर्तियां निकलती है जिले में अगर 1000 भर्ती निकली तो हमारे 800 बच्चे आदिवासियों से लगने चाहिए। ये डिमांड आपकी होनी चाहिए। और उसके बाद में बचता है मुसलमान है उसको दे दो ब्राह्मण है उसको दे दो बलिया है उसको दे दो कलाल है पटेल है तुम जितने हो बांट के खा लो लेकिन हमारा 80% हमको मिलना चाहिए। सीना ठोक के आज के बाद में आपको बोलना पड़ेगा आंदोलन करना पड़ेगा रोड पे उतरना पड़ेगा। उसके लिए तैयार कौन होगा? नरेंद्र भाई ना मोदी ना जी अपने गुलाम नेता मोकल्या या फिर सोनिया गांधी राहुल गांधी ना नेता मोकल्या कांग्रेस वाला के बीजेपी वाला? कांग्रेस और बीजेपी वाले आदिवासियों के बारे में एक शब्द भी नहीं बोलेंगे क्योंकि वो गुलाम हो चुके हैं। अब हमको गुलाम आदमी नहीं भेजना है विधानसभा में और लोकसभा में हमको समाज की भट्टी से निकला हुआ आदिवासी राजा भेजना है ताकि आपके लिए अच्छी सी आवाज निकाले और आपके अधिकार के लिए लड़े। ऐसा राजा निकालने के लिए तैयार हो क्या आप लोग? मन लाग तो नहीं। जब तक ऐसा आदमी आगे नहीं भेजेगा विधानसभा में लोकसभा में तो आपके साथ में अत्याचार अन्याय होता रहेगा। हमारा हाथी कुटाई खाती रहेगा हमारा सोलर होता रहेगा। 70 साल तक आज सज्जू है 25 साल आपके गुजरात के अंदर 25 साल बीजेपी 25 साल कांग्रेस आदिवासी को बना दिया फुटबॉल 25 साल लाख मारी कांग्रेस ने 25 साल बीजेपी ने मारी फिर मारेंगे ये आप लोगों को। तो देश के अंदर भी ये है 10 साल मनमोहन सिंह 10 साल नरेंद्र मोदी ने अपने वाला चुनाव आप तो मैं जैसे राजूभाई चुनाव लड़ जा विधानसभा धारासभ्य ना तो राजूभाई गामा में आप जा तो बोले राजूभाई हरो पाव क्या मैंने हरो 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 आलो के खजूर आलो के ममरी आलो के पैसा आलो के रोकड़ा मत लागे तभी थोड़ी थोड़ी डाल दी। अब ये आदत को सुधारनी होगी। हर 5 साल में चुनाव आते हैं हमको दारू चाहिए पैसा चाहिए रुपया चाहिए फिर आपका काम होगा वो बोलेगा नहीं मैंने तो तेरे को पैसे दे के वोट लिया था कोई काम नहीं होगा जाते रहे
तो 5 साल बाद तुम्हारा काम ही आएगा। हेडपंप लगाना है, रोड निकालना है, बच्चे को कोई करवाना है, सरकारी योजना लेनी है, कौन सरकारी योजना बताएगा? क्योंकि आपका धारासभ्य तो पैसे दे के आपका वोट लिया था, इसलिए चुपचाप वो तो 5 साल तक ऐश करेगा। मेरे जैसा पतला होगा, 5 साल में इतना मोटा हो जाए, खा 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 तुम्हारा ग्रांड न पैसा खाई इतना मोटा हो जाए। गांधीनगर में बहुत बड़ी बिल्डिंग खरीद लेगा, करोड़पति बन जाएगा। फिर 5 साल आएंगे, 5 साल में वो पैसा कमाया है, आपका पैसा था, विकास ना पैसे तो तुम्हारा खुद नो सरकार ग्रांट डालती थी। आज पैसा अवरी ने कवला कुटी भरी मिल जाए, 5 साल में फेर आलेगा। वाली पर 1 क्वार्टर आली तू दारू नो बिजी बगत तुम्हारे 2 क्वार्टर आलेगा। क्वार्टर जाना मैंने